नमस्ते दोस्तों। अगर आप एआई एमएल में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको पता है कि कंपटीशन कितना टफ है। लेकिन एक सवाल है जो आपको सीधा आगे ले जा सकता है। आज हम उसी सवाल को तोड़ फोड़ के समझेंगे ताकि आप अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में आग लगा दें। तो सवाल ये है, देखने में काफी सीधा सा लगता है ना, पर इसका जवाब ही बताता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। टेंशन मत लो, इस एक्सप्लेनर के एंड तक आप इसका इतना सॉलिड जवाब दे पाओगे कि इंटरव्यूअर भी इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम बढ़िया जवाब तैयार करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखो, किसी भी चीज को कंपेयर करने से पहले यह समझना जरूरी है कि वो चीजें हैं क्या। तो सबसे पहले चलो इन दोनों मॉडल्स को आसान भाषा में डिफाइन करते हैं। ओके, तो पहले बात करते हैं चैट बेस्ड एलएलएम्स की। सोचो, ये एक बहुत स्मार्ट कस्टमर सर्विस बॉट जैसा है। आपने उसे पूछा, भाई मेरा ऑर्डर कहाँ है, और उसने अपने प्री ट्रेन नॉलेज से झट से जवाब दे दिया। बस उसका काम है आपके सवाल पर रिएक्ट करना। एक सवाल एक जवाब, कहानी खत्म। और अब आते हैं असली गेम चेंजर पर, एजेंटिक एलएलएम। ये दोस्तों सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, ये आपका पर्सनल असिस्टेंट है, आला आयरन मैन्स जारविस। आपने इसको बोला, हे मेरे लिए नेक्स्ट वीकेंड मुंबई की सबसे सस्ती फ्लाइट बुक कर दे, तो ये सिर्फ आपको ऑप्शंस की लिस्ट नहीं देगा। ना, ये आपसे डेट्स पूछेगा, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके चेक करेगा, पेमेंट करेगा और टिकट आपके हाथ में देगा। ये एक्ट करता है आपका काम पूरा करने के लिए। चलो, फाउंडेशन तो सेट हो गई। अब आते हैं मेन पॉइंट्स पर। यही वो चीजें हैं जो आपके आंसर को एक गुड आंसर से एक वाव कमाल का आंसर बना देंगी। तो आओ एक एक करके इनके डिफरेंसेस को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है इनके काम करने के तरीके में, यानी फंक्शनैलिटी। एक चैट मॉडल से आपने पूछा गोवा में वेदर कैसा है, उसने बता दिया, बस टेक्स्ट आउट। वहीं दूसरी तरफ एक एजेंटिक मॉडल, वो ना सिर्फ वेदर बताएगा बल्कि आपके लिए गोवा की फ्लाइट बुक करेगा, एक बढ़िया सा होटल ढूंढेगा और हाँ, आपके कैलेंडर में ट्रिप भी ऐड कर देगा। मतलब एक सिर्फ जानकारी दे रहा है, दूसरा आपके लिए काम कर रहा है। ये वाला पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी। सोचो, आप एक चैटबॉट से बात करते हो, चैट बंद की और अगले दिन वो आपको भूल गया, उसको कुछ याद नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्टेटलेस है, उसकी मेमोरी ना के बराबर है। लेकिन एक एजेंट, वो आपको दोस्त जैसा है, उसे याद रहेगा कि आपको विंडो सीट ही चाहिए और आप सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते हो, तो अगली बार वो बिना पूछे ही इन चीजों का ध्यान रखेगा। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट मेमोरी। अब आते हैं डिसीजन मेकिंग पर। यहां भी जमीन आसमान का अंतर है। एक चैट मॉडल, वो तो बस आपके ऑर्डर का इंतजार करता है। आपने कहा इन 10 फाइल्स को समराइज करो, तो वो आंख बंद करके एक के बाद एक कर देगा, पैसिव है। लेकिन एक एजेंट को आप सिर्फ गोल देते हो, हे इस पूरे फोल्डर से एक रिपोर्ट बनाओ और टीम को भेज दो। अब एजेंट खुद सोचेगा पहले कौन सी फाइल जरूरी है, रिपोर्ट का बेस्ट फॉर्मेट क्या होगा और ईमेल किस टाइम भेजना अच्छा रहेगा। यह है एक्टिव डिसीजन मेकिंग, ये ऑटोनोमस है। तो सवाल उठता है, ये सारे काम, फ्लाइट बुक करना, कैलेंडर अपडेट करना, एजेंट करता कैसे है? जवाब है टूल इंटीग्रेशन। सोचो, चैट मॉडल्स एक कमरे में बंद हैं जहां सिर्फ टेक्स्ट है, लेकिन एजेंटिक मॉडल्स के पास चाबियों का गुच्छा है। ये चाबियां हैं एपीआईज। इनसे वो गूगल कैलेंडर का दरवाजा खोल सकता है, फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट से बात कर सकता है या आपकी कंपनी के डेटाबेस से डेटा निकाल सकता है। मतलब उसके पास सिर्फ बोलने के लिए मुंह नहीं, काम करने के लिए हाथ भी हैं। चलो, थियरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असली दुनिया में ये सब काम कैसे करता है। लेट्स टॉक अबाउट सम रियल वर्ल्ड यूज केसेस ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखो, जो चैट बेस्ड मॉडल्स हैं वो सिंपल चीजों के लिए बेस्ट हैं, जैसे कस्टमर सपोर्ट बॉट्स या Q&A सिस्टम्स जो आपके आम सवालों का FAQ की तरह जवाब दे दें। बट जहां आती है बात कॉम्प्लेक्स काम की, वहां आते हैं एजेंटिक LLMs। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्च असिस्टेंट जो अकेले ही इंटरनेट से डेटा ढूंढें, उसे एनालाइज करें और आपके लिए एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर दें। या फिर एक RAG पाइपलाइन जो 10 जगह से इंफॉर्मेशन वेरीफाई करके आपको एक सिंगल सॉलिड आंसर दे। ये प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, द इंटरव्यू टेक अवे। अगर आप पूरे एक्सप्लेनर में से सिर्फ एक चीज याद रखना चाहते हैं तो वो ये है, ये आपका सीक्रेट वेपन है। तो जब इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछेगा, आपको बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, एकदम सिंपल। स्टेप 1, शुरुआत करो कोर डिफरेंस से, रिएक्टिव वर्सेस ऑटोनोमस। स्टेप 2, फिर 3 मुख्य अंतर बताओ, प्लानिंग, मेमोरी और टूल यूज, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ। स्टेप 3, दोनों का एक एक एग्जाम्पल देकर आमने सामने रखो, जैसे एक सिंपल बॉट वर्सेस एक ऑटोमेशन एजेंट। और आखिर में स्टेप 4, एक पावरफुल कंक्लूजन दो कि एजेंट की यही क्वालिटीज उसे कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक बनाती हैं। बस इस स्ट्रक्चर से आप इंटरव्यूअर को दिखा दोगे कि आपको सिर्फ क्या नहीं, क्यों भी पता है। और अगर आपको एंड में एक पंच लाइन देनी है, एक ऐसी लाइन जो हमेशा याद रहे, तो ये रही वो गोल्डन लाइन। इसको नोट कर लो।
The key difference is the shift from a passive responder to a proactive, goal-oriented problem solver. जैसे ही आप ये लाइन बोलोगे, इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आपने चीजों को रट्टा नहीं मारा बल्कि गहराई से समझा है। तो अब आप इस सवाल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, बट जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। इस पर सोचना जरूर, क्योंकि ये अब इंडस्ट्री में आने वाला नेक्स्ट बिग डिस्कशन है। इसका जवाब आपके हिसाब से क्या है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे आपके थॉट्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और हाँ, आपके अगले इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। यू गोना डू ग्रेट।